और अब गरबा में गदर देखिए। दरअसल गरबा रास पंडाल में कपल्स की एंट्री हुई, लेकिन वहां कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी कि कोहराम मच गया। इधर दूसरा गरबा रास जहां सिंगर की ड्रेस पर ही सवाल उठ गए। आखिर क्यों सूंघ गया गरबा नाइट में लोगों को सांप, ये तस्वीरें भी होश उड़ा देंगी। गरबा नाइट हो गई फाइट। कपल की हरकत पर हंगामा, कहीं ड्रेस पर मचा बवाल। सांप की एंट्री से मची खलबली। एमपी में डांडिये की धूम है, गरबा नाइट में लोगों का जोश हाई है, लेकिन इसी जोश के बीच बवाल की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हिंदूवादी संगठनों ने कभी बैकलेस ड्रेस को लेकर ऐतराज जताया तो कभी गोमूत्र पीकर एंट्री की बात कही। लेकिन अब गरबा में गदर की ये तस्वीर देखिए। उज्जैन के इस होटल में खास गरबा रखा गया है, कपल एंट्री रखी गई, लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसमें एक लड़का अपनी दोस्त को गोदी में उठाता है। और बस इस बात की खबर जब बजरंग दल को लगी तो गरबा आयोजक को हिदायत दे दी कि पंडाल में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। 5 और 6 अक्टूबर को गरबा रखा गया था। इवेंट्स का विरोध इसलिए हो रहा है कि अश्लीलता, फुहड़ता, पिक्चर के गाने, बाहर पास चेक करने की व्यवस्था इतनी गड़बड़ होती है कि वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम होता है और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। किसी भी हाल में हमारे हिंदू उत्सवों का व्यवसायीकरण यह बर्दाश्त नहीं है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ। यहां सिंगर की ड्रेस पर ही कमेंट होने लगे। गरबे में शामिल होने के लिए लोगों की लंबी कतारें थीं, लेकिन सिंगर का वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोग ड्रेस को लेकर ऐतराज जताने लगे। उसके बाद हिंदूवादी संगठन फिर चेताने लगे कि अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अब उज्जैन के बाद तस्वीर रीवा की। गरबे में गदर मच गया, आयोजकों से सीधे हॉट टॉक हो गई। यहां न तो कपल को लेकर खिचखिच हुई, न ही ड्रेस पर सवाल हुए, बल्कि यहां एक समुदाय विशेष के लड़के पर इल्जाम था कि शराब पीकर उसने गरबे में एंट्री की। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहे गरबा महोत्सव में बजरंग दल के सदस्यों ने हंगामा किया। कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने समझाइश से माहौल संभाला। अब तीसरी तस्वीर, यहां कोई फाइट नहीं हो रही, बल्कि यहां तो ना ढोल बज रहे हैं, ना ही लोग थिरक रहे हैं। किसी हिंदूवादी संगठन की एंट्री नहीं हुई, तो आखिर लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? तो सांप देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। खरगोन के बिस्टान रोड स्थित महाराज गरबा पंडाल में सांप निकलने से खलबली मच गई। आधे घंटे तक सांप ने गरबा नाइट में खलल डाला। रेस्क्यू हुआ, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। उज्जैन में अजय पटवा, रीवा में विजय गुप्ता और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुर्गा नहीं तो कैसे हो निकाह? अगर आपको यह लग रहा है कि किसी दावत का जिक्र हो रहा है और दावत में चिकन नहीं रखने पर निकाह कैंसिल हुआ, तो ऐसा नहीं है, बल्कि यहां तो मुर्गा ही चोरी हो गया। और खास बात यह कि यह मुर्गा था मन्नत का मुर्गा। मुर्गा नहीं तो निकाह नहीं। निकाह का सपना अधूरा, छत से आया चोर। मन्नत का मुर्गा चोरी हो गया। अजब चोरी, गजब शिकायत। जमीन का विवाद, मुर्गा और बदलापुर। एक मन्नत जो पूरी होने से पहले ही अधूरी रह गई। अब मुर्गा नहीं तो निकाह कैसे होगा? मुर्गा और निकाह का कनेक्शन बताने से पहले आपको यह बता दें कि यह शख्स एक अजब शिकायत लेकर आया है, जो बार बार यही कह रहा है कि बहुत दुखी हूं साहब, मेरा मुर्गा चोरी हो गया। कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं था, खास मुर्गा था। 4 साल से पाल कर रखा था, लेकिन चोर कच्चे छत से अंदर आया और मुर्गा चुरा कर ले गया। सुनिए। मुर्गा का दुखी तो है, तो लिखे तो है सर कि भाई मेरा मुर्गा चोरी हो गया इतने तारीख को। ये मुर्गा बेहद खास था,
जिसे देखकर बार बार फरियादी फहीमुद्दीन को अपने बेटे के निकाह की याद आती थी। बेटे की उम्र 21 साल हो गई है, जिसने 4 साल से मुर्गे को पाला था कि जैसे ही मुर्गा बड़ा हो जाएगा बेटे की निकाह की मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन मन्नत पूरी होने से पहले ही उस मुर्गे पर किसी की नजर पड़ गई। नजर क्या पड़ गई, मुर्गा चुरा कर ही ले गया। फरियादी ने इल्जाम लगाया है अपने पड़ोसी सचिव ताज अहमद पर। रखे थे मन्नत वाला मुर्गा था जो धाम में चढ़ाने के लिए, वो जो वहाँ ईशान में चढ़ाने के लिए रखे थे उसको। कितने साल का था? करीब लगभग 4-5 साल का मन्नत मांगे? तो सर क्या नाम, अपना लड़का उड़का का शादी भी करेंगे तो ये मोहब्बत साहब मुराद साहब बाबा के दरबार पे जाएंगे और चढ़ाएंगे सिर में फातिहा। अंबिकापुर के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के लमगांव का ये मामला है। अजब चोरी की गजब शिकायत। इससे पहले रघुनाथपुर चौकी में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब एसपी साहब के पास फरियाद लेकर फहीमुद्दीन आया है कि साहब मेरे पड़ोसी पर एक्शन हो। शादी ब्याह करते और जो है अपना वहाँ ले जाके जहाँ मन्नत मांगे थे वहाँ अपना चढ़ाते। अब कैसे करेंगे मुर्गा? अब तो हो गया सर, अब तो अब क्या करेंगे, अब नहीं है तो। के द्वारा ये शिकायत दी गई है कि ताज अहमद नाम के युवक ने जो है उनका जो कच्चा छत था उसको तोड़ करके मुर्गी चोरी किया है, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत किया है कार्रवाई करने के लिए। उक्त संबंध में जो आवेदन है उसको तस्दीक करके उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जिस पड़ोसी ताज अहमद पर फरियादी फहीमुद्दीन ने आरोप लगाया है उन दोनों के बीच जमीन विवाद का केस चल रहा है। तो क्या रंजिश में मुर्गा कुर्बान हो गया, मन्नत अधूरी रह गई? तो क्या अब निकाह का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा? अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब ये चलते हैं आपको एक ऐसे क्लासरूम में जहां बच्चे दहशत में हैं क्योंकि मैडम जी गुस्से में हैं और इस क्लासरूम में फेल होने की ऐसी सजा दी गई कि आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीर क्लासरूम की है। बच्चों के चेहरे पर से हवाइयां उड़ी हैं कि मैडम जी तो आज गुस्से में हैं। कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, मैडम जी की हाथ में संटी है, कहीं मार न पड़ जाए। और ये भी कि आज तो सबकी क्लास ही लगने वाली है। क्लास में इम्तिहान के बाद नतीजे और उसके बाद एक और इम्तिहान कि फेल हुए तो कैसे हुए, कम नंबर आए तो क्यों आए, और सीधे सजा का ऐलान। जिनके नंबर कम आए हैं उन्हें साफ कह दिया गया है कि घर जाकर पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा लाओ। अच्छी बात है घर वालों को पता चले कि आखिर उनका बच्चा पढ़ाई में कितना कमजोर है, लेकिन तरीका जरा सख्त है। मैडम जी के इस अंदाज को लेकर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी तो असल तस्वीर बाकी है जो इसी क्लासरूम की है। इधर लड़कियों की क्लास लग रही है और क्लास के पीछे कुछ छात्र छात्राओं को मुर्गा ही बना दिया गया है। एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन। वजह सुनेंगे, फेल होने की ये सजा दी गई है। कटनी के सरकारी हाई स्कूल बिरुहली का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग भी एक्शन में आ गया है। सवाल है आखिर ये कैसी सजा, बच्चों को ऐसे क्यों प्रताड़ित किया गया? 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे अगर फेल हुए तो क्या कसूर सिर्फ बच्चों का है? क्लास में उनकी पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया गया? वीडियो वायरल होने पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है, उसका हिसाब कौन देगा? कटनी में नारायण गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। जंगल सफारी के दौरान एक तेंदुआ बस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके बाद तो यात्रियों की सांसें ही रुक सी गईं। जंगल सफारी में लोग शेर, बाघ और तेंदुओं को देखने की हसरत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब वही जंगली जानवर एकदम चेहरे के सामने आ जाए तो फिर जरा सोचिए क्या हालत होगी। बेंगलुरु के जंगल सफारी में एक बस यात्रियों को लेकर पहुंची।
सभी लोग बेहद उत्साहित थे कि बाघ तेंदुए देखने को मिलेंगे और मोबाइल कैमरे में फोटो कैद करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बस में सवार लोगों की जान हलक में आ गई। सफारी के दौरान जिस सड़क से बस गुजर रही थी, बस रुकी हुई थी। इसी बीच एक तेंदुआ अचानक वहां पर प्रकट हो गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। तेंदुआ उस बस के करीब आ गया और कुछ देर तक देखने के बाद वो बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। वो खिड़की पर लगी लोहे की रॉड तक आसानी से पहुंच गया। फिर तो उसने कुछ ही सेकंड में उस रॉड को बिल्कुल मजबूती से जकड़ लिया और खिड़की से बस के अंदर झांकने लगा। ये देखकर यात्री बुरी तरह घबरा गए। तेंदुए को अपनी तरफ आता देख सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तेंदुआ थोड़ी देर तक उस रॉड को पकड़कर लटकता नजर आया। हालांकि उन पर्यटकों के शोर मचाने के बाद वो बस से नीचे उतरा। इतना ही नहीं, वो अब बस की आगे वाली खिड़की पर चढ़ने की फिराक में था। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, लेकिन तेंदुआ वहां से नहीं गया, बल्कि वो बस की तरफ देखता रहा। दहशत से भर देने वाली ये घटना बेंगलुरु के बन्नेरगट्टा चिड़ियाघर में हुई। इस तरह पर्यटकों का तेंदुए से सीधा सामना हो गया, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब बस आगे निकल गई तब सैलानियों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उनकी जान बच गई थी। लेकिन जंगल सफारी का ये अनुभव उन्हें ताउम्र याद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गुजरात के आणंद में एक दिल दहला देने वाला हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और एक बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद तो सड़क पर कोहराम मच गया। आणंद की सड़कों पर यह दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया, जहां एक बस ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे सड़क पर दूसरे राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। हादसे से पहले सड़क पर सब कुछ सामान्य नजर आया। सड़क पर ना तो ज्यादा भीड़ दिखी और ना ही ज्यादा ट्रैफिक गुजर रहा था। कुछ गाड़ियां और बाइक सड़क से गुजरते हुए दिखी। तभी इसी दौरान सड़क पर एक बस आई और वो सड़क के किनारे खड़ी सफेद कार से टकरा गई। वो बस वहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद उसने दूसरी सफेद कार को टक्कर मारी, जिसके बाद वो कार तीसरी गाड़ी से जा भिड़ी। कार घिसटती हुई आगे जा रही थी। एक कार तो वहीं सड़क पर गोल गोल घूमने लगी। बस में बैठे यात्री भी चिल्लाने लगे। एक बाइक सवार बस की चपेट में आने से बच गया, क्योंकि उसने ऐन वक्त पर अपनी बाइक को वहां से हटा लिया, नहीं तो उसके साथ भी हादसा हो सकता था। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में कई यात्री भी सवार थे। अचानक ड्राइवर ने बस से संतुलन खो दिया। वो सड़क के दाईं ओर चलने लगी। बताया गया कि बस का ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया था और इसी वजह से बस सड़क से एक तरफ मुड़ गई और हादसा हो गया। बस में 25 यात्री सवार थे, जो बुरी तरह से डर गए थे। कारों से टकराने के बाद बस भी रुक चुकी थी, तब जाकर यात्रियों की जान में जान आई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। कहा जा रहा है कि बस चलाने के दौरान अचानक ड्राइवर बेहोश हो गया था। बस रुकने के बाद ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।